आईपीओ पे आईपीओ और एक और आ रहा है ब्लैक बक आईपीओ। 13 नवंबर को खुल के 18 नवंबर को बंद होगा। तो क्या करना है, अच्छा है या बुरा है, सब जानेंगे। लेकिन आप याद रख लीजिए कि अगर आप हमारी वेबसाइट पर नहीं गए हैं तो जाइए, यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं, अलॉटमेंट स्टेटस भी देख सकते हैं और एसएमई आईपीओ के बारे में भी जान सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और शुरू कीजिए और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक करते रहिए। लेकिन जो वीडियो हम आईपीओ की बना रहे हैं उसके लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वहीं पर चूंकि आप लोगों की निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी क्वेरी है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को कवर कर लेते हैं। तो पहले बैंक निफ्टी को कवर करते हैं, जो लगातार हम वीडियो में बताए हैं कि बैंक निफ्टी का ये रेसिस्टेंस लेवल है 52,600 का, जो इसको तोड़ नहीं पाया है। वहीं पर जो इसका सपोर्ट लेवल है, बस सिंपल मान के चलिए 50,350 और 50,150 के करीब का है। ये इसका एक बहुत बड़ा मेजर रेंज है, जहां से आप देख लो कितना अप एंड डाउन का गेम चल रहा है और बैंक निफ्टी इसी के बीच में घूम रही है। आपको जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा कुछ बड़ा गेम नहीं होगा। बड़ा गेम यानी एक बड़ी चाल, ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूं। अभी क्या हो गया, साइडवेज जोन हो गया। वहीं पर बात करूं निफ्टी के बारे में, जहां पर हमने प्रीवियस में जो सपोर्ट जोन बताया था वो 23,800 के करीब का है, वो होल्ड किया हुआ है। जो रेसिस्टेंस जोन है वो 24,500-550 का है। अगेन जो निफ्टी है वो इस जोन में खड़ी है। कुछ भी करना होगा तो इसके बाहर निकलना होगा, तभी ट्रेंड बनेगा। और उसके बाद 24,750 का लेवल है। तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी की जगह स्टॉक पे फोकस्ड करिए, स्टॉक में फोकस करिएगा, अच्छा पैसा कमाइएगा। वहीं पर 4 स्क्रीनर हम आपको देने वाले हैं हमारी 10 नवंबर की क्लास में। जो पहली बार देंगे 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। और आज एक स्पेशल डे है लाइव का, जहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस स्पेशल डे के कारण। तो 10 नवंबर की क्लास में इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाएंगे, जिससे आप बिंदास बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ हैं, जो जॉब पर्सन है, उस स्क्रीनर से क्विकली स्टॉक फिल्टर करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो लॉस बंद, प्रॉफिट शुरू। कॉल कीजिए और सीट बुक कर लीजिए 9708094321 पे। ये तो चलिए शुरू करते हैं भैया। 2015 की कंपनी है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह है, मतलब एक ऐप है, ब्लैक बक ऐप फॉर ट्रक ऑपरेटर के लिए। अब ये क्या ऑफर करते हैं, पेमेंट, टेलीमेटिक्स, फ्राइट मार्केट प्लेस, व्हीकल फाइनेंसिंग सर्विस ट्रक ऑपरेटर को। क्यों? क्योंकि उनका गोल कंप्लीट हो सके। तो एक ट्रक ऑपरेटर को इतनी सारी सर्विसेज एक ऐप से मिलती है, जिससे हेल्प क्या होता है कि जो ट्रक ऑपरेटर हैं वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, ग्रो करते हैं, क्योंकि उन्हें डिजिटल ऑफरिंग मिलती है। और आजकल जमाना किसका है, डिजिटल का है। अब यहां पर इनके प्रोडक्ट में आ जाओगे तो ब्लैक बक फास्ट ट्रैक, यानी क्या हुआ, टोलिंग में मस्त चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 33% का मार्केट शेयर है, कमर्शियल व्हीकल में, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लैक बक लोड्स। अब इसमें क्या है, लार्जेस्ट डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर लोड्स है, जिसमें 2.1 मिलियन लोड पोस्टेड होते हैं। अब यहाँ पे तरह तरह की कहानी है। तो वेरीफाइड कम्युनिकेशन है, जिसमें सिपर और ट्रक ऑपरेटर, यानी आपको कुछ सिप करना है, ट्रक ऑपरेटर को वहां दिखेगा। तो एक मार्केट प्लेस की तरह हो गया, जहां डिफरेंट जिनको भी जो सामान भेजना है। तो ये एक बिजनेस का कम्युनिकेशन हो गया, आपको धंधा मिल गया, यानी ट्रक ऑपरेटर को धंधा मिल गया। ब्लैक बक फ्यूल कार्ड, भैया कार्ड वो है जिससे आप क्या हो, पेट्रोल भरा रहे हो तो आपको सस्ता मिलेगा, ठीक है। 72% फ्यूल पंप पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिसमें ड्राइवर इंश्योरेंस फ्री है, हेल्पर इंश्योरेंस फ्री है, रोड साइड असिस्टेंस है। तो ऐसी कई सारी कहानियां हैं। उसके बाद इनका जीपीएस है, तो ट्रैकिंग, जीपीएस आप जानते हो, ट्रक जा रहा है तो आपका जीपीएस उसको ट्रैक कर सके, तो वो ट्रैकिंग की इसमें कहानी है, जो बहुत अच्छा है। ये लोन भी देते हैं। लोन किस लिए देते हैं, व्हीकल को फाइनेंस कराने के लिए, और ये आरबीआई अप्रूव्ड है और पेपरलेस एपीआई ड्रिवन लोन प्रोसेस है, यानी सब कुछ सुपर फास्ट। अब इसमें धंधा किससे आ रहा है, तो ब्लैक बक से 27% का आ रहा है और अदर ऑपरेटर से 73% का आ रहा है। अब कंपनी के नंबर्स को देखते हैं तो प्लेटफॉर्म यूज में हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 9,63,345 ट्रक ऑपरेटर प्लेटफॉर्म का यूज किए हैं, और ये टोटल ट्रक ऑपरेटर का 27.52% है, जो एक अच्छा नंबर है। यानी जिस तरीके से मार्केट डिजिटलाइजेशन हो रहा है उस एंगल में अच्छा है, और आने वाले समय में ये नंबर बढ़ सकता है। ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो 31 मार्च 2024 तक कंपनी ने 17,396 करोड़ का जीटीवी प्रोसेस किया। तो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं
ये भी फिगर अच्छा है। टेलीमेटिक्स और लोन, तो अगेन हमने मार्च तक का डेटा पकड़ा है कि 3,56,050 मंथली एक्टिव टेलीमेटिक्स डिवाइस और 4,035 लोन फैसिलिटेट किए गए हैं। व्हीकल फाइनेंशियल रीच में देखें तो 48 डिस्ट्रिक्ट 7 स्टेट में व्हीकल फाइनेंस दे रहे हैं, यानी बिजनेस को बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं और जिस तरह का बिजनेस है बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये अवार्ड हैं जो इनको मिले हैं। अब इनके क्लाइंट कौन है, तो भैया अमूल, रिलायंस, टाटा स्टील, मतलब दिग्गज नाम है, एक भी हल्का नाम ही नहीं है। क्लाइंट देखकर तो स्माइल आ ही गई होगी। अब हम इस इंडस्ट्री को समझते हैं कि इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है। 2024 से 2028 में मोटा मोटा 9% का भैया फ्राइट मूवमेंट वाया रोड में ग्रोथ है। अगर हम सेगमेंट वाइज में जाएं कि भैया क्या कहानी है, तो आप ये पाओगे कि जो टोलिंग और फ्यूलिंग की कहानी है वहां पर 16 से 18% का CAGR है। टेलीमेटिक्स में जो जीपीएस वगैरह आता है, इंस्टॉलेशन, सब्सक्रिप्शन, उसमें भी 16 से 18% का है। ये जो लोड है यानी जो सामान जाना आना है उसमें 8 से 9% का है और फाइनेंस में 15 से 17% का है। तो ये जो मोटा मोटा इनके काम का धंधा का कहानी है वो बहुत अच्छा CAGR रेट पर बैठा हुआ है और धंधा 2024 से 2028 में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। अब आईपीओ की कहानी क्या है, 13 नवंबर को खुलेगा, 18 नवंबर को बंद हो जाएगा। 259 से 273 का प्राइस बैंड है। 25 रुपए का एम्प्लॉय डिस्काउंट दे रहे हैं। 1114 करोड़ का मोटा मोटा इशू साइज है, जिसमें 550 करोड़ फ्रेश इशू और 564 करोड़ ऑफर फॉर सेल, यानी आधा आधा है। यानी आधा पैसा कंपनी में और आधा पैसा इन्वेस्टर या प्रोमोटर के जेब में। करेक्ट है यहाँ तक। वैसे अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना हो तो डीमेट अकाउंट होना जरूरी है और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप हमारे साथ खोल सकते हैं, आपको बेनिफिट रहते हैं। अब हम आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये क्वार्टर वाला इसको छोड़ दीजिए। तो एसेट में आप देखोगे कि मोटा मोटा 23-24 के कंपेयर में देखोगे तो फ्लैट बैठा है और 2022 से कंपेयर करोगे तो गिरा है। रेवेन्यू देखोगे तो इंप्रूवमेंट हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस में है बट लॉस घटा है। नेटवर्थ देखोगे तो अगेन घटा है और कर्ज थोड़ा सा बढ़ा है। और ये है क्वार्टरली रिजल्ट, जहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखोगे तो ये प्रॉफिट में बैठी कंपनी क्वार्टर लेवल पे, बट आगे के क्वार्टर में कैसे इंप्रूव करेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्वार्टर रिजल्ट अच्छे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब इस कंपनी में इन्वेस्टर, जो मैंने बोला ना ऑफर फॉर सेल है, चूंकि ऐप जैसी कहानी है तो एक स्टार्टर टाइप की कहानी हो गई, तो ये इनके दिग्गज इन्वेस्टर हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब रेवेन्यू कहां से कितना आ रहा है, तो कमीशन इनकम से 42.85%, सब्सक्रिप्शन फी से 39.70, सर्विस फी से 17.15। तो कमीशन और सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, वही ऐप डाउनलोड कर लेना उन सब चीजों का, ठीक है, वहां से जो कर रहे हैं। और आरओई 9.39 का, आरओसी 1.50 का, यानी आरओई और आरओसी उतना अट्रैक्टिव नहीं है, भूलिएगा मत। डेट टू इक्विटी 0.47 है, सही है। कंपनी चूंकि लॉस में है इसलिए पी निगेटिव है और इंडस्ट्री पी तो भैया 305 का है, तो पी के लेवल पे कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि लॉस में है। अब अगर हम बात करते हैं तो ईपीएस भी निगेटिव में है क्योंकि कंपनी लॉस में है। सी इन्फो सिस्टम 24 रुपए के करीब का ईपीएस है और इनका पी देखोगे तो 92.90 का है। और अगर एक साल का रिटर्न देखोगे तो फ्लैट, यानी एक साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी आता है। अब पैसे का क्या करेंगे, तो जो ओएफएस का पैसा है वो तो पॉकेट में चला गया, बाकी पैसा वही है कि सेल और मार्केटिंग कॉस्ट में 200 करोड़ डालेंगे, ठीक है, कैपिटल बेस्ड में डालेंगे, कर्ज को घटाएंगे, फंडिंग करेंगे, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इस तरह की चीजों में पैसा बटेगा। तो अब अच्छा और बुरा क्या है, ठीक है, तो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म डिजिटल ट्रक ऑपरेटर के लिए है, जहां पे एक वाइड नेटवर्क है, 9 ईयर का एग्जिस्टेंस है, मतलब कि नया नया नहीं आया है, तो ये बड़ी बात है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट की टीम है जो ये काम कर रही है। क्लाइंट तो आप देख ही रहे हो, अच्छे लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो देख ही रहे हो, ठीक है। मार्केट शेयर 27% का है जो एक अच्छी बात है। बहुत सारा अवार्ड मिला है जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इनके क्लाइंट बहुत नामी ग्रामी हैं जो आप देख चुके हो, ठीक है। इंडस्ट्री ग्रो करेगा वो अच्छी बात है। रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है, ठीक है। मेजर इन्वेस्टर में फ्लिपकार्ट और गोल्डमैन सैक्स का नाम आता है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जो आपने देखा कि रेवेन्यू कहां कहां से कितना आ रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, प्रॉपर रोड मैप है कि मैं 550 करोड़ कहां खर्च करूंगा। तो निगेटिव क्या है, 50% पैसा ओएफएस में जाएगा, ठीक है। निगेटिव में क्या है, तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, जो आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। वैल्यूएशन कहीं से अट्रैक्टिव नहीं है, वो आपने देख लिया, ठीक है। पीयर ने फ्लैट रिटर्न दिया है, ठीक है। इनके पास जो क्लाइंट है, अगर इनके साथ रिश्ता टूटता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस पर इंपैक्ट आएगा, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। सरकारी रूल कैसे भी कभी भी कुछ भी चेंज होते हैं, चूंकि ये फाइनेंस भी कर रहे हैं, तो ये कई तरह के, क्या सिंपल है कि रूल में कभी भी चेंज तब्दीली बदलाव आता है तो वो एक इंपैक्ट हो सकता है। कुछ
लीगल प्रोसीडिंग चल रही है कंपनी प्रमोटर के अगेंस्ट में, वो कुछ आता है तो वो कुछ निगेटिव दिख सकता है। ठीक है, बिजनेस क्या हुआ, सीजनल थोड़ा सा हुआ, क्योंकि बहुत बार जो लोड की कहानी है, यानी जो ट्रक ऑपरेटर के सामान लेकर जाने का नहीं, वो थोड़ा सा सीजनल भी हो सकता है, क्योंकि ये अब छोटा सा स्टार्टअप टाइप है, तो एक मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा बहुत सीजनल टाइप की कहानी आती है। तो अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, तो आपको पता ही है, मार्केट निगेटिव पड़ा है, सब ठंडा पड़ा है। सब ठंडा पड़ा है कैसे बोला, ये आ जाओ यहाँ पे देखो, ग्रे मार्केट प्रीमियम, सब ठंडा पड़ा है दोस्त, सब ठंडा पड़ा है, देख ही रहे हो। एक्मे सोलर, स्विगी, नीवा भूपा, कोई कहानी नहीं है, तो ये यहाँ पर रोज बदलता रहता है हमारी वेबसाइट पर। तो कहानी ये है कि अभी 24 रुपए का, तो मोटा मोटा 8-9% का लिस्टिंग गेन दे रहा है। स्टार्टअप टाइप का है, इन्वेस्टर पैसा निकालेंगे, तो अभी तक तो भैया मुझे कुछ ऐसा दमदार बिजनेस, दमदार आरओसी आरओई नहीं दिखा कि मैं कुछ पॉजिटिव आपके साथ फीडबैक शेयर कर सकूं। तो फिलहाल इतना ही है, ठंडा रहिए, बाकी जो मिलेगा मैं अपडेट करूंगा। और आपको पता ही है कि ऐप पर भी मैं अपडेट करता हूँ, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लाइव मार्केट अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।